अयोध्या महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी, संचालन कर रहे महानगर के महासचिव हामिद जाफर मिशन साहब, मुझसे पहले अपनी बातों को जिन्होंने बहुत मजबूती से रखा हमारे प्रदेश के सचिव मोहम्मद हलीम पप्पू साहब, मुझसे पहले जिन्होंने अपनी बातों को रखा हमारे छोटे भाई और बहुत विस्तार से जिन्होंने आपके बीच में सारी बातें बताई मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश के उपाध्यक्ष सुहेल भाई, काकम में मौजूद जिले के हमारे पदाधिकारी असलम भाई, छोटे भाई सादमान खान जी, छोटे भाई माजिद बाबा जी, इमरान भाई, फहीम भाई, पूर्व में सभासद रहे श्री टिक्कू श्रीवास्तव जी, महिला सभा की अध्यक्ष श्रीमती सरोज यादव जी, हमारे सामने बैठे हुए इस कसाबपाड़ा की धरती पर हमारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो भी लोग मुझसे बड़े हैं मैं उन सभी को प्रणाम और आदाब बोलता हूं। जो मुझसे छोटे हैं, मेरे बराबर के हैं, मैं उन सभी का अभिवादन करता हूं। और अपनी बात शुरू करने से पहले, चूंकि ये अयोध्या, ये फैजाबाद, ये कसाबपाड़ा, यह हिंदू मुस्लिम एकता की धरती, प्यार मोहब्बत की धरती है, इसलिए किसी शायर की वो दो लाइनें कहना चाहता हूं कि हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का। जब लहू टपकता गीता का तो बहता लहू कुरान का। इस विचारधारा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम इन सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने सारी बातें कह दी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं बहुत से चेहरों को जानता और पहचानता हूं। इन चेहरों ने 2012 में हमको अपनी दुआएं और आशीर्वाद देकर, साइकिल पर वोट देकर हमको यहाँ की खिदमत करने का, सेवा करने का 2012 में अवसर दिया था। हमको विधायक बनाने का काम इस धरती और यहाँ पर बैठे हुए बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों ने किया था। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और 2012 से लेकर 17 तक 5 वर्षों में हमने इस अयोध्या विधानसभा को, अपने फैजाबाद शहर को सजाने और संवारने का काम किया है, इसे खूबसूरत बनाने का काम किया है, आपसे अपने और एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन आज जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से ये अयोध्या फैजाबाद केवल उजाड़ा जा रहा है। 4.5 पौने 5 वर्षों में 40 बार से ज्यादा बार योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या आ चुके हैं। और जब आते हैं, इतने 1000 करोड़, इतने लाख करोड़, इतने 1000 करोड़, इतने 100 करोड़, चैनल और अखबार इससे कम नहीं लिखता, इससे कम दिखाता नहीं है। और मैं तो चुनौती देकर कह रहा हूं, जितना पैसा वो देकर गए हैं, अगर उनसे कह दिया जाए इनको में लिख दो, तो शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं लिख पाएंगे। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। क्या बैठे हुए लोगों, आप बता दीजिए आपके वार्ड में क्या हुआ, इस अयोध्या फैजाबाद में क्या हुआ। अभी 2 दिन केवल बारिश हुई थी, पूरा अयोध्या फैजाबाद डूब गया था। अभी भी नाका पर जाकर देखिए, उसरू, मझवा, गद्दोपुर, आदित्य नगर, लोग नाव से चल रहे हैं। यह है अयोध्या फैजाबाद स्मार्ट सिटी, जिसको योगी आदित्यनाथ जी स्मार्ट सिटी बता रहे हैं। 2 दिन की बारिश में वहां पर लोग नाव से चल रहे हैं। यह है अयोध्या फैजाबाद की स्थिति। सड़कों का जाल बिछा दिया है, आज सारी सड़कें गड्ढा हो गई हैं, मोटरसाइकिल गिर पड़ रही है, स्कूल के बच्चे गिर पड़ रहे हैं साइकिल लेके। ये योगी आदित्यनाथ जी की स्मार्ट सिटी है। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, हमने हर बच्चे को लैपटॉप, जो इंटर पास करने के बाद अच्छा नंबर पाता था उसको लैपटॉप दिया था। हमारी चाहे किसी जाति बिरादरी की बेटी बहन हो, इंटर पास करने के बाद उसे 30,000 रुपया कन्या विद्या धन दिया था। नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता दिया था। बेटियों को पढ़ने के लिए पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना के तहत 30-30 हजार रुपया देने का काम किया था। लेकिन आज वो सारी योजनाएं योगी आदित्यनाथ की सरकार में बंद हो गई है। आज वो सारी योजनाएं योगी आदित्यनाथ की सरकार में बंद है। आज न नौजवानों को लैपटॉप मिल रहा है, आज न नौजवानों को कन्या विद्या धन मिल रहा है, न बेरोजगारी का भत्ता मिल रहा है। केवल नौजवानों के पीठ पर पुलिस की लाठियां और फर्जी मुकदमे लादने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। मैं तो समझ ही नहीं पाया
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और हिंदू खतरे में है। हिंदू हृदय साम्राज्य की सरकार और हिंदू खतरे में है। अभी गोरखपुर में क्या हुआ? व्यापारियों को पुलिस के लोगों ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार के लोगों ने मार डाला। मरने वाला व्यापारी था, गुप्ता था, जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा भी देता था, वोट भी देता था और अपने पैसे से झंडा बनाकर भी देता था। उसको भी योगी सरकार की पुलिस ने ठोक दिया। यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार साथियों। और पता कर लो उत्तर प्रदेश की जेलों में, पता कर लो, है रिपोर्ट मेरे पास। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमों में केवल पिछड़े समाज और मुस्लिम समाज के लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। क्या मेरठ में लोग नहीं मारे गए? सहारनपुर में क्या हुआ था? गाजियाबाद में क्या हुआ था? गोरखपुर में क्या हुआ है? इस अयोध्या में क्या हुआ है? गोंडा में क्या हुआ है? बस्ती में क्या हुआ है? कानपुर में क्या हुआ है? क्या किसी से छुपा है? अब तो ये ऐसी सरकार है कि अगर फ्रिज में आलू को भी, तो क्या जब आलू उबाल करके अध्यक्ष जी क्या बनाते हैं उसको, तो पूरा बना लेते हैं, तो भरता। अगर आलू 4-5 आलू उबाल के और उसको बढ़िया भरता बना के फ्रिज में रख दो, तो दूसरे दिन पुलिस वाले उसे कुछ और भी बना करके निकाल के मुकदमा लिखकर जेल भेज सकते हैं। ये ऐसी योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। संविधान की धज्जी उड़ाने वाली सरकार है। लेकिन साथियों, इस बात का विश्वास रखना, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिन पुलिस के अधिकारियों ने, जिन डीएम, एसएसपी, कोतवाल और सीओ ने इस उत्तर प्रदेश की आम जनता पर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, किसी जाति बिरादरी का हो, जिन अधिकारियों ने फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम, उत्पीड़न करने का काम किया है, याद रखिएगा, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से 2022 में श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हीं धाराओं में अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज कराने का काम ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। याद रखिएगा, हम डरने वाले कौम के लोग नहीं हैं। और हमारे जो पूर्वज थे, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, हम इसी फैजाबाद की मंडल कारागार में जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा था, अशफाक उल्लाह खान, जिन्होंने कहा था कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेताब से चल दिए सुवेदम जिंदा ने फैजाबाद से और इस देश को आजाद कराया था, वो हमारे पूर्वज हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। लेकिन जरा भाजपा वालों से पूछो, सरदार पटेल हमारे पूर्वज, महात्मा गांधी हमारे पूर्वज, लेकिन जरा पूछो भाजपा वालों से तुम्हारे पूर्वज कौन है? अपने एक पूर्वज का नाम बताओ जो देश की आजादी के लिए लड़े हो, फांसी के फंदे को चूमे हो, सीने पर अंग्रेजों की गोली खाए हो। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये जिसको मानते हैं, जो इनकी विचारधारा है, उन्होंने हमारे क्रांतिकारी शहीदों को फंसाने के लिए अंग्रेजों की मुखबिरी की थी और माफीनामा देने का काम किया था। ये है भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज। इसको आप सारे लोग जान लीजिएगा। ये मैं अयोध्या की धरती पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो जिनके ईमान में ही गद्दारी है, माफीनामा है, हमारे क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने का काम किया हो, तो वो इस देश और इस प्रदेश को कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी 2 साल कोरोना काल रहा, देश का प्रधानमंत्री बयान दे रहा है खड़े होके कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा इस देश में। खाली कसाबवाड़ा की इस मीटिंग में बैठे हुए लोगों बता दो कि कोरोना काल में आपने कितने परिवारों को ऑक्सीजन कैसे कैसे ला कर दी है, ये आपकी आत्मा जानती होगी। बताओ, ऑक्सीजन के अभाव में योगी सरकार में लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं? बता दो ईमानदारी से, मरे कि नहीं मरे हैं? लोगों ने जान गंवाई है, माताओं ने अपने बेटों को खोया है, बहनों ने भाई खोया है, लोग, हमारी बहनों ने अपने पति खोए। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार कहती कोई मरा ही नहीं। इतना बड़ा झूठ। अरे सरकार, तुम्हारे विधायक मर गए ऑक्सीजन की कमी से, तुम्हारे मंत्री और सांसद मर गए ऑक्सीजन और बेड नहीं पाए,
जो सरकार अपने विधायक, सांसद और मंत्री को बेड नहीं दे पाई, वो इस प्रदेश की आम जनता को बेड, ऑक्सीजन और दवा की व्यवस्था नहीं करा सकती। ये आज मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं। साथियों, आज नगर निगम बना दिया योगी जी ने। नगर निगम, पहले जो नगर निगम का टैक्स आता था 60 रुपया, 100 रुपया, आज वो टैक्स आ रहा है 10,000, 15,000, 20,000। आ रहा कि नहीं आ रहा है? कसके बताइए, आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ये टैक्स नहीं है, ये योगी सरकार की अवैध वसूली है, ये गुंडा टैक्स है, ये गरीबों की छाती पर पड़ने वाला टैक्स है। और मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते, आपका सेवक होने के नाते, आपका मुलाजिम होने के नाते, आपका बेटा और भाई होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन आपने 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी, अखिलेश यादव जी ने वादा किया है पहली कैबिनेट में अयोध्या नगर निगम के सारे टैक्स को माफ कर देंगे। ये हमारा 1 रुपया टैक्स नहीं पड़ेगा। ये जो गुंडा टैक्स ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं नगर निगम के लोग, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, 1 रुपया टैक्स नहीं पड़ेगा। एक तरफ तो भाजपा वाले कहते हैं राम की धरती, कहते हैं ना राम की धरती है अयोध्या, तो राम की धरती पे काहे का टैक्स? राम राज्य में काहे का टैक्स? बताओ, राम राज्य में काहे का टैक्स? लेकिन हम कहना चाहते हैं कि श्री अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। ये नकली राम राज्य लाए हैं, ये भाजपा के लोग नकली राम राज्य लाए हैं। इसमें महंगाई है, हत्या है, अत्याचार है, बलात्कार है, लूट है, फर्जी मुकदमे हैं। 2022 में आपके आशीर्वाद से श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर केवल राज लाएंगे और केवल राज में सारी जनता को खुश रखने का काम करेंगे। न कोई टैक्स पड़ेगा, न महंगाई होगी, न जुल्म होगा, न अत्याचार होगा। हर आदमी का सम्मान करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। बड़ी दिक्कत तो यह है, जैसा चुनाव आएगा, आप अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कितना रोजगार दिया आपने 5 साल में, जय श्री राम। गैस 1,000 रुपए की हो गई, जय श्री राम। पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया, जय श्री राम। डीजल 90 रुपया पार कर गया, जय श्री राम। हत्या हो रही है, जय श्री राम। बलात्कार हो रहा है, जय श्री राम। लूट बढ़ गई, जय श्री राम। किसी चीज का कोई उत्तर ही नहीं इसके अलावा। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम प्रभु श्री राम के नाम पे कारोबार नहीं करते। हम सारे बिरादरी, सारे मजहब को मानते हैं। हमें मंदिर से भी प्यार है, हमें मस्जिद से भी प्यार है, हमें अजान भी अच्छी लगती है, हमें मंदिर की घंटी भी अच्छी लगती है। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हमें कोई नफरत नहीं है, हमें गुरुद्वारा भी अच्छा लगता है, हमें चर्च भी अच्छा लगता है, क्योंकि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए सारे जाति, धर्म, मजहब के लोगों ने अपना खून और पसीना बहाया है। इसलिए सबका देश है, मिली जुली संस्कृति का देश है। लेकिन साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको अगर कोई रोजगार देगा, आपको अगर कोई सम्मान देगा, अगर आपके कोई हक और अधिकार की बात करेगा, तो वो केवल समाजवादी पार्टी है, दूसरी कोई नहीं है। वोट बांटने वाले बहुत आएंगे, वोट काटने वाले बहुत आएंगे, और जब चुनाव आ जाएगा, जैसे बरसात में मेढक आते हैं, वैसे टर्राने भी बहुत लोग आएंगे। लेकिन जब वो आपके बीच में आए तो पूछ लेना कि जब 5 साल योगी की सरकार यहां जुल्म अत्याचार कर रही थी तो कहां थे? जब जुल्म और अत्याचार हो रहा था, योगी सरकार की पुलिस लाठी चला रही थी, तो तुम कहां थे? उस समय केवल यहां पर समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रही थी। हलीम पप्पू दिख रहे थे, फरीद कुरैशी दिख रहे थे, सादमान दिख रहे थे, माजिद खान बाबा दिख रहे थे, इमरान दिख रहे थे, सुहैल दिख रहे थे, मिसम भाई दिख रहे थे। उस समय तुम कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे, तुम्हारा अता पता नहीं। तो जो आदमी आपके दुख में रहेगा, आपके सुख में रहेगा, आपके यहाँ शादी ब्याह में रहेगा, आपके यहाँ गम में रहेगा, 24 घंटे जो आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा, वोट लेने का भी अधिकार केवल उसी पार्टी, उसी भाई का है, दूसरे किसी का नहीं है। कहना चाहता। बाकी भाजपा के एजेंट बहुत आएंगे वोट काटने के लिए, और उन्होंने अपना हक अभी बिहार और बंगाल में देख लिया। बंगाल से आपको सबक लेना होगा। अगर बंगाल में लोगों ने अपने वोटों को बांटा होता तो आज बहन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री न बनी होती।
इस बात को भी आपको समझना होगा। और वही चीज आपको उत्तर प्रदेश की धरती पर भी दोहराना है, वही चीजें आपको उत्तर प्रदेश की धरती पर दोहराना है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को आज बताते हैं सारे गुंडे भाग गए। भाजपा के नेता बताते हैं योगी जी की सरकार में या तो गुंडे जेल में या तो भाग गए। ये जो हत्या कर रहे हैं कौन है? जरा योगी जी जवाब दीजिए। जो जेलों में बड़े बड़े अपराधी बंद हैं, जिनका बड़े बड़े टिफिन में मुर्गा और बिरयानी बन के जाता है, वो कौन से अपराधी हैं? क्या वो संत हैं जेलों में जिनका बाहर से खाना जाता है? जो जेलों के अंदर 5 स्टार जिंदगी गुजार रहे हैं, सारी सुविधाएं आपकी सरकार ने उनको दे रखी हैं, वो कौन से संत हैं? इस बात का जवाब भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को देना चाहिए। आप केवल जात देखकर अपराधी चुन रहे हैं। इस बात को बहुत जिम्मेदारी से इस कसाब बाड़ा और अयोध्या की धरती पर आपसे कह रहा हूं साथियों। लेकिन जान लेना, इतिहास हमेशा लड़ने वाले का लिखा जाता है, इतिहास हमेशा सीने पर गोली खाने वाले का लिखा जाता है। इतिहास कभी पीठ दिखाने वाले का नहीं लिखा जाता, ये आप जान लीजिएगा। और मौका आ गया है, 3 महीने के लिए आप खाली खड़े हो जाइए, मेरी आवाज में आवाज मिला दीजिए। योगी आदित्यनाथ को सरकार को हटा देंगे, ये आपसे वादा करने के लिए आपको इस अयोध्या फैजाबाद को भाजपा ने कुछ नहीं दिया। ये मेडिकल कॉलेज हमारी देन है। गंजा गांव में जमीन हमने दिया, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। लेकिन आज उसकी दुर्दशा कर दी योगी सरकार ने। कुछ नहीं है, केवल लाल और पीली दवा देते हैं। हर मर्ज की दवा लाल पीली दवा, लोगों की जान ले लेते हैं। लेकिन आज हम आपसे वादा करना चाहते हैं, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी समाज की तरक्की के लिए, किसी वार्ड की तरक्की के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इस मेडिकल कॉलेज को मैदानता जैसी सुविधाएं देने का काम और एम्स के जैसा एक बड़ा अस्पताल इस अयोध्या की धरती पर बनाने का काम करेंगे। ये आपसे वादा करने आए, आपको विश्वास दिला रहा है। हर बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षा माफ करेंगे, फीस माफ करेंगे, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तब तक वो तरक्की नहीं करेगा, उसे रोजगार नहीं मिल सकता। जब बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, रोजगार पाएगा, अधिकारी बनेगा, जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तभी उसका घर और परिवार तरक्की के रास्ते पर जाएगा, ये जान लेना। साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं गोपाल दास तीरथ की वो लाइनें आपके बीच में कहना चाहता हूं जो मैं पहले भी यहां कह के गया हूं कि हम इंसान हैं, हम हिंदू और मुसलमान के पहले इंसान हैं, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमारे बीच में इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। जिस दिन हमारे आपके बीच में इंसानियत खत्म हो जाएगी, उस दिन ये हिंदुस्तान, ये उत्तर प्रदेश, ये अयोध्या खत्म हो जाएगा। इस बात को आप सारे लोग दिमाग में रखिए। और लिखा है गोपाल दास नीरज ने कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और मेरी ख्वाहिश है, ये मैं आप सबके लिए कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है ये महफिल रहे हमेशा रोशन यूं ही। मेरी ख्वाहिश है ये महफिल रहे हमेशा रोशन यूं ही। खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए। आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, इसलिए लाइन कह रहा हूं कि मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। आप तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मुझसे, मेरी समाजवादी पार्टी के किसी साथी, कार्यकर्ता, किसी भाई से आपको कोई बात बुरी लगी हो, कभी कोई बात से ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए आपसे माजरत के साथ माफी चाहता हूं। आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन इस लड़ाई में आप समझ लीजिएगा कि अयोध्या उत्तर प्रदेश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। इन भ्रष्टाचारियों से, अत्याचारियों से ये दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ना है।
इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जुल्म अत्याचार कर रही है, इसको हटाने की दूसरी लड़ाई है आजादी की, समझ लीजिएगा। और 2022 के चुनाव में अपनी दुआ आशीर्वाद हमको देकर इस अयोध्या की सेवा करने का अवसर दीजिएगा और श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। यही हम आपसे निवेदन करते हुए अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और अपने भाई फरीद कुरैशी जी को, जो आपके वार्ड के पार्षद हैं, आपके बेटे और भाई हैं, जिन्होंने आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया, हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। यहाँ जितने चेहरे बैठे मैं सबको पहचानता हूं। आपने 12 में हमें गली गली टहलाया है, हमारे साथ वोट मांगा है, हमें लड़ना सिखाया है, हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद करना सिखाया है। तो जिसका गुरु उस्ताद इतना बेहतरीन और इतना अच्छा हो, वो कभी हार नहीं मान सकता। योगी आदित्यनाथ की सरकार जितने जुल्म करेगी, हम उतनी मजबूती से उभर कर लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, ये आपसे कहना चाहते हैं। हम योगी सरकार के मुकदमे से, इनके कप्तान की बंदूक की गोली से और इनके फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह खां को मानते हैं। हम गोल वर्कर और सावरकर के मानने वाले नहीं हैं। बहुत मजबूती से इस बात को कहना चाहते हैं। हमने कोई माफीनामा देने वालों के समर्थन से नहीं आए हैं। हम अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों के मानने वाले नहीं हैं। हम देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के मानने वाले हैं। इसलिए अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और इस उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी से 22 में निजात आप सबकी दुआओं से दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि महान